हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी दोस्तों जोरदार कथन कि किसी भी स्टेटमेंट को या कोई भी अपनी बात को हम जोरदार कैसे बनाएंगे और इंग्लिश में उसको हम लोग कैसे बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है वो 9 का ए है। 9 हम लोग 9 या 9 जो भी बोले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 9A B ये C करके रहता है, तो अगर एक में एडजस्ट हो जाता था तो कर देते थे। लेकिन दोस्तों पहले तो 9 में बहुत सा कंसेप्ट था सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए उसको अकेले पढ़े। दूसरी बात जो आज पढ़ेंगे वो भी एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, इसीलिए उसके साथ भी इसको पढ़ना सही नहीं था। इसे अकेले पढ़े, समझे और बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आप जानते ही है मेरे लिए वो कितना अहमियत रखता है दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। तो आज अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक होगा जस्ट देन और ओनली देन को समझना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और क्या दोनों एक दूसरे के, पहले समझ लीजिए कि हिंदी मीनिंग एक ही होता है और दोनों को एक दूसरे के जगह यूज कर सकते हैं क्या और नहीं कर सकते हैं। तो कब हम जस्ट देन यूज करेंगे और कब हम ओनली देन यूज करेंगे। और दोस्तों लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। और हम लोग साथ ही साथ एक इन्वर्जन रूल भी बार बार आता है दोस्तों, उस किसमें, एडवर्ब में या कंजंक्शन में, और इसको यूज किया गया है तो उसे भी यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। अगर इतना में आपको टॉपिक का मकसद समझ में आ गया दोस्तों तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे रिलेटेड हर चीज क्लियर हो जाएगा। बस बिना बात के अब शुरू करते हैं। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों जो भी स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्ट्रक्चर की नहीं बात किए हैं, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है और ये क्या कहा जाए सब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, तो उसको शॉर्ट में ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ट्रांसलेट करके आपको पहले दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे सिचुएशन कंडीशन में ये आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे मेंटल प्रैक्टिस हो, चाहे बुक को देख के आप हिंदी से इंग्लिश में करें, चाहे जैसे भी करें, इरर बनाए, जो भी बनाए बुक से वो करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हिंदी पढ़ते हैं ताकि आप अपना फीलिंग्स ले सके कि अगर ऐसा रहे तो हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तभी मैंने एक बाघ देखा, सब्जेक्ट ये सब यहां से स्टेटमेंट है। तभी वह आ धमका, तभी तुम सफलता पा सकते हो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हिंदी के तरह अगर इंग्लिश में भी एक ही वर्ड होता या पेयर ऑफ वर्ड तभी का तो कोई दिक्कत नहीं होता, दो एक ही रहता, जब तभी आता उसके जगह यूज कर लेते। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में दो ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस। क्या है कि तभी के लिए जस्ट देन और ओनली देन यूज करेंगे, और दोनों इंटरचेंजेबल भी नहीं है कि इसके जगह वो यूज कर सकते। बहुत सा ऐसा रहता है 2-3 ऑप्शंस कि ये ना ये कर सकते, लेकिन यहां पर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इसको लास्ट तक देखना ना भूलें। इसके साथ इससे और जनरल बातें भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो तभी का जस्ट देन या ओनली देन, लेकिन इंटरचेंजेबल नहीं है। एक
ठीक है, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद अपना जो भी स्टेटमेंट रहेगा, और तभी ही हमको क्या करता है, ये सुनने से क्या लगता है कि हमको एम्फेसाइज किया, यानी इस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज किया जा रहा है। तभी वो मैंने एक बार देखा, होता है ना कि और एक्साइटमेंट में तो एम्फेसाइज भी हो रहा है, और तभी का आपको अब देना पड़ेगा। तो चाहे तो ये यूज करेंगे, चाहे ये यूज करेंगे, लेकिन अपने अपने सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि कहाँ पे जस्ट देन यूज करेंगे और कहाँ पर ओनली देन यूज करेंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखें। और ये इसके साथ एक और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर इसको अच्छा से आप देख लेते हैं तो दोस्तों जस्ट देन, ये तभी तो यहां पर समझ ही गए दोस्तों कि दोनों का मीनिंग तभी ही होता। अगर एक ही रहता तब तो कर सकते, लेकिन जस्ट देन यूज कब करेंगे, जब दोस्तों हमारा टाइम की बात करता हो, ठीक है, समय, तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम लोग जस्ट देन यूज करेंगे। किसके सेंस में, तभी के सेंस में। जब तभी बोलना हो, जोरदार बनाना हो, तब हम लोग, अगर टाइम की बात हो रही है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे जस्ट देन, टाइम के लिए। और दोस्तों ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये कंप्लीट नहीं है, इसके पहले भी हमारा कुछ न कुछ हुआ रहेगा, उसके बाद वाला ये स्टेटमेंट है। क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर है इसीलिए आधा में ही शॉर्ट में बताया गया, लेकिन हम आपको वर्बल ही सही बोल के डिटेल बताएंगे दोस्तों। तो समय, जब समय की बात हो तो वहां पर हम लोग जस्ट देन यूज करेंगे तभी के लिए। क्लियर? तो अब आइए ओनली देन कब यूज करेंगे। तो दोस्तों ओनली देन यूज करेंगे हम लोग ओनली देन यूज करेंगे दोस्तों, ये तो है, ये है कि तभी का सेंस देगा, लेकिन इसको समय नहीं, जब ये कंडीशन की बात करता हो, कंडीशन या हिंदी में कहें शर्त की बात करता हो, ठीक है। ये अभी याद रखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस करना बचेगा, वो आप करेंगे अपने से। तो शर्त की बात जब करेंगे, कंडीशन की बात करेंगे, तब ओनली देन आप लगाएंगे। अब दोस्तों इन्वर्जन, इन्वर्जन थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं। इन्वर्जन क्या होता है और यहां क्या जरूरत है दोस्तों इसकी। तो इन्वर्जन ये भी एक रूल ही है इंग्लिश ग्रामर में। वो क्या होता है, पहले भी बात किए हैं दोस्तों इसके स्ट्रक्चर नंबर 9 में, लेकिन यहां भी शॉर्ट में ही बात करेंगे। एक अलग टॉपिक ही हो जाता है, जिसे कि एक वीडियो में चाहे 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्ट है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वर्जन रूल ये कहता है कि जब किसी स्टेट में, बस हम डेफिनेशन की तरह आपको समझा रहे हैं दोस्तों, इसको सुन लीजिए, कि जब कभी किसी स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करना है या जोरदार बनाना है और उसके स्टेटमेंट के पहले या तो एडवर्ब यूज हुआ हो या कंजंक्शन यूज हुआ हो। ये अगर यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों तो आप एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, ये आप जानते होंगे। वो अगर सेंटेंस के शुरू में यूज हुआ हो, जैसे कि जस्ट देन या ओनली देन के तरह, और बहुत कुछ है 9 में हम पूरा डिटेल में बताए दोस्तों, पेयर कंजंक्शन या एडवर्ब या जो भी है उसका। तो वहां पर आप एम्फेसाइज करने के लिए एक और चेंज कर सकते हैं। वो क्या चेंज होता है कि हमारा, लिख ही देते हैं दोस्तों, या तो एडवर्ब रहे या कंजंक्शन रहे, उसके बाद दोस्तों पॉजिटिव
स्टेटमेंट ऐसा होता है, आप जानते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। लेकिन दोस्तों जब आपको इन्वर्जन रूल लगाना है ये दोनों के आने के बाद, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, तब सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप ही देंगे। और ये स्ट्रक्चर हो जाता है कैसा? इंट्रोगेटिव का हो जाता है दोस्तों। कहने का ये मतलब है कि इन्वर्जन रूल में एडवर्ब और हमारा कंजंक्शन के बाद जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के तरह लिख लेते हैं। वो एग्जांपल से भी देखेंगे, करके भी देखेंगे। और लास्ट में फुल स्टॉप ही रहेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, करे ये स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव और फुल स्टॉप गलत है। तो दोस्तों वो गलत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए ऐसा एक रूल है जिसे इन्वर्जन रूल बोलते हैं। तो दोस्तों उसमें बस इतना ही, और एग्जाम्पल से देख लेंगे, बाकी आप इसे कहीं और से पढ़ सकते हैं या हम लोग देखेंगे डिटेल में ग्रामर के पोर्शन में जब एडवर्ब पढ़ेंगे या कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आइए, इतना देर अगर आप टिके हैं और मेरी बात सुने हैं, समझे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब एग्जाम्पल से भी और समझ लिया जाए और अपने आप को इम्प्रूव कर लिया जाए दोस्तों। तो वह क्या है? तभी मैं एक बाघ देखा। तो सिचुएशन क्या हो सकता है पहले का, कि कुछ भी इस इंस्टेंट पे, या हम अभी बात कर रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो जहां पर कोई, चाहे वो घटना हो, दुर्घटना हो, जो भी हुआ हो, उसके पहले कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। तो सपोज कीजिए कि हम जंगल से पार हो रहे थे और उसी टाइम क्या हुआ? बाघ दिखा या मैंने देखा। तो क्या होता है? तभी मैंने बाघ देखा। तो तभी का सेंस क्या हुआ? टाइम। उसी टाइम या उसी वक्त का सेंस आता है, चाहे वो टाइम आपको दिखे या न दिखे डायरेक्टली, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो भी आपको क्या आता है? टाइम की बात करता है। जैसे आई वॉज क्रॉसिंग द रोड या क्रॉसिंग द जंगल या फॉरेस्ट, जो भी बोले, तभी मैंने एक बाघ देखा। तो उसका सिर्फ जस्ट देन आई सॉ अ टाइगर। ठीक है, इन्वर्जन भी देखेंगे दोस्तों, सब में देख लेंगे। तभी वह आधम का, ये क्या हो सकता है? कोई किसी के आने की बात कर रहा है मान लिए, तो सपोज कीजिए कि आप पढ़ रहे थे और कोई आ गया, अरे, या खा रहे थे, आपको दोस्त है, अरे जब हम खा रहे थे तभी वह आ गया, यानी खिलाना नहीं चाह रहे लेकिन आ गया। या आप सो रहे थे तभी वह आ गया। तो उस सिचुएशन में पहले से कुछ आप करते रहेंगे। ये किसी भी टेंस में जा सकता है, पास्ट में, फ्यूचर, इस पास्ट में ही कि दूसरा सिचुएशन हो, जनरली तभी फीलिंग्स आएगा कि कोई टेंस में कुछ आप कर रहे थे या कर चुके थे या करने वाले थे या करने वाले हैं, तभी दूसरी घटना अचानक हो गई, तो तभी के सेंस में आप इसको यूज करेंगे। जस्ट देन ही अराइव्ड। आई वॉज स्टडीइंग, आई वॉज प्लेइंग, होता है ना, खेल रहे हैं तभी वह आ गया, या तभी पापा आ गए। ऐसा भी हो सकता है, करे आप पढ़ने बोलेंगे, हम खेल रहे थे, वीडियो देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, तभी पापा आ गए। तो ये सेंस आप समझ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहा है। अगर आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पर जस्ट देन ही यूज करेंगे, ये टाइम की ही बात कर रहा है। क्लियर? अब आइए दोस्तों कि तभी तुम सफलता पा सकते हो, तभी तुम सफलता पा सकते हो, या टाइम की बात नहीं है। यहाँ पर कंडीशन लगाया कि कुछ आप करेंगे, तो सफलता के लिए क्या करना होता है? आप लोग खुद अक्लमंद है दोस्तों, जानते होंगे, जान ही रहे हैं कि जब तुम मेहनत करोगे या जब तुम मेहनत करते हो, कंडीशनल है या कुछ भी, तो इफ यू वर्क हार्ड ओनली देन
यू कैन गेट सक्सेस। जब तुम मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, कड़ी परिश्रम करोगे, तभी तुम सफलता पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जनरल बातें थी। और यहाँ पर कोमा की बात कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, और एम्फेसाइज करने के लिए कोमा लगाया जाता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर कोई आता है बोलता ये परेशानी वो परेशानी है, मेरी मदद कीजिए, तो आप बोल सकते हैं अरे तुम पहले मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओगे या पूरा समस्या बताओगे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो पहला सिचुएशन के बाद जो आप स्ट्रेस होके बोलते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो वहाँ पर दोस्तों कंडीशन दिखे आपको लगे, तो वहाँ पर दोस्तों ओनली देन यूज करेंगे, तभी आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, एक और दोस्तों, जस्ट देन या ओनली देन किसके तरह है? अगर आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो देखे होंगे अनटिल और अनलेस, इस पे नहीं जा रहा है, तो वो भी टाइम और कंडीशन बताता है। ठीक है, अनटिल टाइम अनलेस कंडीशन, तो इसको उससे आप कंपेयर करें या उसको पढ़े हैं तो यहां उस कंसेप्ट को लगाएं। और एक और टिप कि दूसरा कि कुछ ऐसा लगे आपको कि टाइम तो दिख नहीं रहा है तो शर्त होगा, तो सबसे पहले दोस्तों कंडीशन या शर्त को खोजें कि कोई है कि ऐसा करने के बाद ही ये हो सकता है, तब वहां पर दोस्तों ओनली देन लगाएं या अनलेस लगाएं। अनलेस अलग चीज है, ठीक है, जब कभी, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन इसके ही तरह है, इसीलिए दोस्तों लगाएं। बाकी जो भी टाइम दिखे ना दिखे वहां पे जस्ट देन लगा दे, ये दूसरा टिप्स। अब आइए इन्वर्जन कहां लगा है, इसमें दोस्तों अभी किसी में नहीं लगा है, आप जिसमें चाहे लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप इसमें लगाना चाह रहे हैं, ये क्या, इसमें अगर कंजंक्शन की बात करें उसके बाद आई सॉ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और एम्फेसाइज करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आप बना के देखिए दोस्तों। क्या लिखते हैं, डिड, आई और सॉ का यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी। जस्ट देन डिड आई सी अ टाइगर। कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको छोड़ के ना जाएं, सीख लें दोस्तों। तो ये इन्वर्जन किसके तरह हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरह। और दोस्तों आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, ये स्टेटमेंट वही है, बातें पॉजिटिव ही है, लेकिन यहां पे और एम्फेसाइज करने के लिए दोस्तों इन्वर्जन रूल लगा दिया जाता है। इन्वर्जन रूल पे जितना हम बोल चुके वो सफिशिएंट है, या कहिए मोर देन सफिशिएंट है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, प्रैक्टिस करना है। अगर और सुनना चाहते हैं, वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों, खुद मेरा कॉन्फिडेंस ये हो जाता है क्या बोले क्या छोड़े, तो आप अगर देखते हैं अच्छे से तो वीडियो तो 2 घंटा 4 घंटा क्या है दोस्तों, कंटिन्यू दिन भर भी बोला जा सकता है। और दोस्तों यहां पर भी इन्वर्जन रूल, इसमें ये दोनों तो सेम हुआ, इसमें सिंपली इसको यहां लगा देंगे। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल्स हो, उसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन इन्वर्जन रूल में एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है एडवर्ब या कंजंक्शन आने के बाद, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।